Hello dear students, welcome to our official YouTube channel Sims Official. Well, I'm Poonam Som here, your SST teacher, and to this video today I'm going to start the second chapter of history, that is New Kings and Kingdoms. So let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, so now you are welcome and now we are going to start the second chapter and that is New Kings and Kingdoms. ठीक है, नए राजाओं के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में और उनकी किंगडम्स के बारे में, उनके राज्यों के बारे में. ठीक है, तो let's start it. Many new dynasties emerged after the 7th century. 7th century के बाद काफ़ी सारे डायनेस्टीज़ मीन्स क्या होते हैं, राजवंश. ठीक है, यानी कि राजाओं के वंश जो चलते आ रहे हैं पुरानी पीढ़ियों से, तो इमर्ज्ड आफ्टर द 7th century. तो कई सारे डायनेस्टीज़ उभर कर आई थी, निकल कर आई थी 7th century में. मैप 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th सेंचुरी. और इस मैप में दिखाया गया है कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी. ठीक है, तो अगर हम मैप देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चमनाज, ठीक, कन्नौज में भी राजवंश था या डायनेस्टी थी. ठीक, यहाँ पर हैं आपके चामनाज हो गए, ये हैं परमार्स, राष्ट्रकूट, मालकेत. ठीक है, एंड दीज ऑल आर बनारस, ठीक, प्रयाग. So these were the dynasties, those were spread in the subcontinent and तो हम इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, कि कैसे वो इमर्ज हुए थे, कैसे डेवलप हुए और कैसे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से स्प्रेड किया. ठीक, सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टीज़. हमने यहाँ पे पढ़ा कि बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी, तो उनका जो कि 7 से लेकर 14th सेंचुरी तक कुछ डायनेस्टी से भी ज़्यादा उनके पोजीशन में बहुत ज़्यादा डायनेस्टीज़ बन गई थी, राजवंश बन गए थे. तो उनकी इमर्जेंस कैसे हुई, कैसे वो निकल कर कैसे उनकी ओरिजिन हुई. ठीक है, सो बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स. ठीक है, 7th सेंचुरी में काफ़ी सारे लैंडलॉर्ड, ज़्यादा मात्रा में लैंडलॉर्ड हुआ करते थे और वॉरियर्स चीफ, जितने जो हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में कि वॉरियर कौन होते हैं, योद्धा. ठीक है, तो जो उनके चीफ हुआ करते थे. इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज्ड दैम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंताज. ठीक, तो जो ये स्पेशल यहाँ पर जो होते थे बिग लैंडलॉर्ड, जिनके पास काफ़ी ज़मीनें थी, और जो वॉरियर मीन्स युद्ध के जो योद्धास थे, उनके जो चीफ हुआ करते थे, तो वो डिफरेंट रीजन में फैले हुए थे. तो ऐसे ही जो उस टाइम के जो एग्जिस्टिंग किंग थे, जो जिनके अंडर में वो वर्क करते थे, उन्हें वो ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट. वो किंग कई बार उन्हें क्या करते थे, एज अ सबऑर्डिनेट एक्नॉलेज करवाते थे. उनका जो ज्ञान, उनका जो संज्ञान मिलता है वो क्या है, एज अ सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मीन्स होता है कि अंडरलिंग. ठीक है, या लोअर रैंक ऑफ द किंग, कि जिसको सपोर्ट मिल रहा है किंग का. ठीक है, और सामंताज, और उस टाइम पे वो जाने जाते थे सामंताज के नाम से. ठीक है, सामंत कहा जाता था इन्हें. सो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड दैम विद द मिलिट्री सपोर्ट. और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहती थी किंग्स की, कि दे वर एक्सपेक्टेड, उनसे ये एक्सपेक्टेशन रहती थी कि टू ब्रिंग द गिफ्ट, कि वो किंग के लिए गिफ्ट लाएं और
बी प्रेजेंट एट देयर, उनके कोर्ट में जाकर उन्हें प्रेजेंट करें, एंड प्रोवाइड दैम मिलिट्री सपोर्ट, और साथ ही साथ जो वॉरियर्स थे उनसे उनकी स्पेशल डिमांड रहती थी कि उन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी किया जाए। एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, जैसे जैसे जो सामंताज थे वो और ज़्यादा पावरफुल होते गए और वेल्दी होते गए, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंताज। अब जो ये सामंताज होते थे और जब वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरियस और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे तो वो अपने आप को महासामंत के रूप में डिक्लेयर कर देते थे कि वो महासामंत के नाम से जाने जाएं। महामंडलेश्वर, ठीक है, महामंडलेश्वर भी एक ग्रुप था। इसका नाम है द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रीजन, मतलब कि उस सर्कल या पर्टिकुलर रीजन का एक बड़ा लॉर्ड, एक ग्रेट लॉर्ड, ठीक है, जिसके हाथ में सारी पावर है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन नामों से जाने जाते थे, मतलब वो अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते थे जब वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरस और वेल्दी हो जाते थे। सो दे समटाइम्स, कुछ समय दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, ठीक है। और कुछ समय में ये भी नोटिस किया गया है कि जो ये सामंताज होते थे जब वो महासामंत बन जाते थे या महामंडलेश्वर बन जाते थे या उनके पास उनकी पावर या उनकी वेल्थ ज़्यादा हो जाती थी तो वो अपने आप को किंग से सेपरेट कर लेते थे, ठीक है, और वो अपनी इंडिपेंडेंस या फ्रीडम चाहते थे किंग से, ठीक है, वो किंग के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आया था, ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में भी डेक्कन में, ठीक है। जो राष्ट्रकूट थे वो डेक्कन का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल लिया गया है राष्ट्रकूट का। सो इनिशियली दे वर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में जो चालुक्यास किंग थे उनके सबॉर्डिनेट हुआ करते थे कौन? राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट। सो इन द मिड 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी के मिड में दांती दुर्गा, ठीक है, दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट चीफ था, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का एक चीफ था। तो ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड कॉल्ड हिरण्यगर्भ, literally a golden womb, when the ritual was performed with the help of brahmanas। तो यहाँ पर हमने पढ़ा दंती दुर्ग के बारे में। तो जो एक राष्ट्रकूट चीफ था उसने जो चालुक्य थे, ठीक है, जो चालुक्य राजवंश था उनके ओवरलॉर्ड को, यानी कि उनकी मास्टरिंग को या उनकी मास्टरहुड को अपनाने से मना कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, ठीक है, या निगलेक्ट कर दिया था। एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल, और उसने एक रीति रिवाज कहा जा सकता है, उसने एक रिवाज अपनाया, दैट वाज कॉल्ड द हिरण्यगर्भ। एक उस टाइम पर एक परंपरा थी कि हिरण्यगर्भ, जिसमें क्या होता था कि लिटरली द गोल्डन बॉम्ब, ऐसा कहा जाता है कि मतलब गोल्डन कलर का गर्भ, ठीक है। तो वैन, और इस रिचुअल में होता क्या था, इस रिवाज में होता क्या था, वैन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म, जब इस रिचुअल को या रिवाज को परफॉर्म किया जाता था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, इसे सिर्फ कौन कर सकता था? ब्राह्मण्स, ठीक है। एंड इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ, और इस रिवाज को ऐसे माना गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा जब इसे हिरण्यगर्भ को किया जाता था, इस यज्ञ को, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ये माना जाता है कि एक तरह से किसी पर्सन का रीबर्थ हुआ है ऑफ द सेक्रीफाइसर, यानी कि जो करने वाला है उस यज्ञ को करने वाला, उसे दोबारा रीबर्थ हुआ है उसका। एंड एज अ क्षत्रिय, और अब वो एक क्षत्रिय के रूप में जाना जाएगा, इवन इफ़ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, ठीक है, हालांकि उसने क्षत्रिय वंश में जन्म नहीं लिया था, मगर बाय दिस हिरण्यगर्भ, एक जो रिचुअल थे, एक रिवाज थी, ठीक है, और जो एक पूजा की जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग एक क्षत्रिय वंश में जन्म ना लेने वाला इंसान भी बाद में क्षत्रिय के रूप में जाना जाता था, ठीक। सो इन अदर केसेस, ऐसे ही कुछ और भी केसेस हुए हैं। मैन फ्रॉम enterprising families used their military skills to carve out the kingdom। तो ऐसा एक और उदाहरण आया है, एक और केस हुआ था, दैट वाज मैन फ्रॉम एंटरप्राइज, जो लोग क्या थे, कुछ ऐसे लोग मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज़, जो मीन्स जो
एंटरप्राइजिंग मीन्स क्या होते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करना, ठीक है, मीन्स बिजनेसमैन हुआ करते थे, या ऐसी फैमिली जो मीन्स छोटा मोटा अपना ही सेल्फ बिजनेस करती हो. सो फैमिलीज यूज्ड देयर मिलिट्री स्किल्स तो टू कार्व आउट द किंगडम. ऐसे कुछ लोगों ने भी क्या किया था, अपनी फैमिली से अलग जाकर मीन्स मिलिट्री स्किल्स को सीखकर अपनी किंगडम को बढ़ाया या अपनी किंगडम को बनाया. ठीक, फॉर इंस्टेंस द, अगर एग्जाम्पल के लिए लें हम, तो यहाँ पर है कादम्ब मयूर शरणम एंड गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स. ठीक है, ये दोनों ही ब्राह्मण्स थे, कादम्ब मयूर शरणम और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र. ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे. हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स, जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, मतलब ब्राह्मण का काम करने से, पूजा पाठ करने को छोड़कर उन्होंने शस्त्र उठा लिए, हथियार उठा लिए, आर्म्स. ठीक है, और उन्होंने अपना जो मिलिट्री स्किल्स सीखी. एंड सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका, और उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कर्नाटका में अपने राज्यों को फैलाया, मतलब अपना राज्य स्थापित किया. एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, कर्नाटका और राजस्थान में अपनी किंगडम बनाई, अपने राज्य को स्थापित किया. ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट बेटर. रिवाइज इट.